तरकश में बात सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस फैसले की करेंगे जिसे चुनावी साल में बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है। इसके साथ ही बात कांग्रेस की भी करेंगे जो आधी आबादी को साधने के लिए नई रणनीति लेकर मैदान में उतरी है। तरकश में बात छत्तीसगढ़ की सियासत की भी बात करेंगे, जहां कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सीएम बघेल ने दो टूक जवाब दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। तरकश में बात खरगोन में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की करेंगे, जिसमें अब तक 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि डिफॉल्टर किसानों के कृषि कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 11 लाख डिफॉल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार इन किसानों के कृषि ऋण ब्याज राशि माफ करेगी और इसके लिए किसानों से आवेदन भरवाए जाएंगे। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने ऐसे सभी डिफॉल्टर किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफॉल्टर हो गए थे, ऐसे 31 मार्च 2023 की स्थिति पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण मध्यकालीन परिवर्तित ऋण मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर रुपए 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। तो चलिए अब आपको कैबिनेट में लिए गए फैसले की विस्तार से जानकारी देते हैं। कृषि ऋण ब्याज राशि माफ करेगी सरकार। 11 लाख डिफॉल्टर किसानों को होगा फायदा। 2123 करोड़ रुपए की राशि सरकार करेगी माफ। कृषि ऋण ब्याज राशि के लिए भरे जाएंगे आवेदन। शिवराज सरकार डिफॉल्टर किसानों की 2123 करोड़ की कृषि ऋण ब्याज राशि माफ करेगी, जो कि चुनावी साल में सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। हमारी कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ का ऋण माफ करने का काम किया था। अपने आप को किसान पुत्र बताने वाले शिवराज सिंह जी सिर्फ ब्याज माफ करने की बात करते हैं। साल के अंत में हमारे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और उसके पश्चात हम हमारे किसान साथियों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। चुनावी साल में किसानों के लिए लिया गया ये फैसला सरकार को काफी फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस किसानों को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी साल में पहले महिलाएं, फिर युवा, अब सियासत के फोकस में किसान। और इस वक्त मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो सरकार की इस घोषणा के बदले में किसानों के लिए क्या लेकर आते हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए आसिफ, कांग्रेस पहले ही पुरानी योजना को दोबारा शुरू करने का वादा कर चुकी है। यानी कि सरकार बनने के बाद कर्ज माफी दोबारा करेगी, ये वादा कमलनाथ खुद कर चुके हैं। लेकिन इस वादे के तत्काल बाद अब सरकार का मास्टर स्ट्रोक ये है कि जो पिछली बार के वादे में किसान डिफॉल्टर हुए और इस डिफॉल्टर किसानों की ब्याज को अब सरकार भरेगी। दरअसल जब ये तो वादा किया गया कि किसानों की कर्ज माफी होगी और इस वादे के बाद बहुत सारे किसानों ने अपना कर्ज नहीं भरा और इस कर्ज ना भरने के चक्कर में वो डिफॉल्टर हो गए और ना ही सरकार की ओर से माफ हो चुका। वो ऐसे किसान हैं जिनके कर्ज 2 लाख रुपए तक के माफ होने थे और इन्हीं डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ ना हो पाने के कारण ये बड़ी दुविधा में फंस गए। अब सरकार ने तय किया है कि जो इनकी ब्याज की राशि है वो सरकार भरेगी, क्योंकि ब्याज ना भर पाने की वजह से इन किसानों को पैक्स सोसाइटियों से जो ऋण पर खाद बीज मिलती है वो नहीं मिल पा रही है और ऐसे में ये बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। बीते दिन विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि ब्याज सरकार भरेगी और अब उसका ऐलान हो चुका है, वो अमल में प्रक्रिया आने वाली है। अब एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की गई है। एक तो किसानों को साधा गया है, दूसरी ओर कांग्रेस की कर्ज माफी योजना पर भी
सरकार ने एक निशाना लगाया है, और ये निशाना इस चुनावी साल में कितना सटीक बैठता है आसिफ, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 11 लाख किसानों को सीधे तौर पर इस योजना के तहत फायदा होने वाला है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी मांग ये कर रही है कि ब्याज की बजाय सरकार कर्ज माफ करे, और अपनी पिछली सरकार का हवाला दिया है कि जैसे कमलनाथ की सरकार के दौरान कर्ज माफी की गई थी, उसी तरीके से 6 महीने बाद सरकार बनेगी और फिर से कर्ज माफी की जाएगी। ठीक, जबकि बीजेपी ये बता रही है कि ये डिफॉल्टर अगर ये किसान हुए हैं तो वो किसानों कांग्रेस की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि उन्हीं पर भरोसा करके उन्होंने अपना ब्याज नहीं भरा, किस्तें नहीं चुकाई और नतीजा वो डिफॉल्टर हो गए। लेकिन ऐसे 11 लाख किसानों का ब्याज अब सरकार भरेगी। आकाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए थे।